हेलो स्टूडेंट्स, जेई फिजिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पहले देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो थ्रू आउट द मोशन अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम ये बोलेंगे कि पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो डायरेक्शन है, उसके मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, और जो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अगला लाइन है वेलोसिटी कांस्टेंट। ये सेम ही चीज जो मैंने अभी बताया उसको ये मैंने इस पॉइंट से बताने का कोशिश किया है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर कोई क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है तो अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, 0। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसका हम यूज करेंगे अगले लाइन में। तो जैसे हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, जहाँ पे v वेलोसिटी है और t टाइम है। ठीक है, अब क्योंकि v जो है वो कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट जो मैंने बताया था, किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, और वो क्या है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वो 0 के इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता है। अब ये कैसे होता है इसको हम यहाँ प्रूव किए। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो इसका फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर रखा है। आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो वेलोसिटी वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वेलोसिटी एंड स्पीड वाला वीडियो। ठीक है, तो ये जो है ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, और यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर हमारा क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ dt, और नीचे वो डिवाइड हो रहा है सेम क्वांटिटी इंटीग्रल ऑफ dt से, तो ये आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, ये केवल वेक्टर v बच जाएगा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और वो किसके इक्वल है, वो है एवरेज वेलोसिटी के इक्वल। तो यहाँ से ये पॉइंट प्रूव होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा प्रूव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगले में हम क्या निकाल रहे हैं, अगले में हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसको प्रूव करने का कोशिश करते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो जैसे हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है dr अपॉन dt, जहाँ पे r जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब क्या किया हमने, अब हमने इसको रिवर्स कर दिया। जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और हमने इंटीग्रेशन किया किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, v dt के इंटीग्रेशन के बराबर। जैसे ये इधर गया और दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन लगाया। ठीक है, तो अब dr है उसको हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो R1 है वो इनिशियल पोजीशन है और R2 जो है वो फाइनल पोजीशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये जो v है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और बच जाएगा केवल इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, अब ये जो इसका ये दोनों का जो वैल्यू है वो निकल के क्या आ जाएगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू v dt। ठीक है, अब ये जो r फाइनल माइनस r इनिशियल जो है ये हमें पहले से पता है, वो क्या होता है, वो होता है s मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। और यहाँ पे vt जैसा था ऊपर वैसा का वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, वो है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है,
आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वो इक्वल होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है, आई होप कितना क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ सवाल देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन पे। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन पे कुछ सवाल। तो इससे पहले कि सवाल पे आए हम देख लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन होता है क्या है। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल है पॉइंट ए पे और वो पॉइंट सी तक ट्रेवल करता है। ठीक है, वो S1 डिस्टेंस, अपने पूरे जर्नी का S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से ट्रेवल करता है और S2 डिस्टेंस V2 स्पीड से ट्रेवल करता है। और जो पूरा डिस्टेंस है वो इक्वल है S1 प्लस S2 के। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे बोला जाता है कि पार्टिकल का एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, इससे पहले कि सवाल को हम सॉल्व करें, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियो यहाँ पे पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जैसा कि आपको पता है एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पार्टिकल ने, S1 प्लस S2। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा आ गया S1 प्लस S2। उसको डिवाइड किया हमने, उसको हमें डिवाइड किससे करना है, टोटल टाइम टेकन से। तो पहले देखते हैं कि A से B जो S1 डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम निकाल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा है S1 और स्पीड क्या है, स्पीड हमारा है V1। ठीक उसी तरह हम इसका भी टाइम निकाल सकते हैं, B से C का जर्नी का। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा S2 अपॉन V2। ठीक है, S2 अपॉन V2। तो ये दोनों जो टाइम है ये हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दें तो ये आ गया T1, ये T2 और ये टोटल डिस्टेंस। तो ये एवरेज हमारा निकल गया, इसको रीअरेंज कर दिया तो ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है जैसा अभी हमने सॉल्व किया, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ क्या है कि एक पार्टिकल जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल कर रहा है। अब क्या है यहाँ पे कि T1 टाइम के लिए वो पार्टिकल V1 स्पीड से चल रहा है और T2 टाइम के लिए वो जो पार्टिकल है वो V2 स्पीड से चल रहा है। और जो टोटल टाइम टेकन है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में वो इक्वल है T1 प्लस T2 के। ठीक है, अब यहाँ पे निकालने को हमें क्या बोला जा रहा है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम तो हमें पता है T1 प्लस T2, अब डिस्टेंस हमें नहीं पता है तो इंडिविजुअली अलग अलग हम निकाल लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पे अगर इसको S1 मान ले और इसको S2 मान ले तो यहाँ से हम S1 S2 निकाल सकते हैं किसके टर्म में, V1 और V1 और T1 के टर्म में यहाँ पे निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा V1 मल्टीप्लाइड बाई T1, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा S2 इक्वल टू V2 इंटू T2। ठीक है, अब आगे देखते हैं एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। एवरेज स्पीड यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा एवरेज स्पीड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि कोई पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करता है और
ये पूरे जर्नी का पहला 1/3 पोर्शन जो है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, दूसरा 1/3 v2 स्पीड से ट्रेवल करता है, और तीसरा 1/3 पोर्शन है वो v3 और v4 स्पीड से ट्रेवल करता है। और यहाँ पे जो v3 और v4 स्पीड के लिए टाइम इंटरवल है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे निकालने को क्या बोला जा रहा है, एवरेज स्पीड क्या होगा पूरे जर्नी का। ठीक है, पहले लास्ट का जो 1/3 पोर्शन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हम पहले एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो पता है, लेकिन इंडिविजुअली v3 स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये नहीं मालूम है, v4 स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये नहीं मालूम है। तो इसको हमें पहले निकालना पड़ेगा। उसको हम किस टर्म में निकाल सकते हैं, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। ठीक है, तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए कि s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया इसमें v3 से और s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया इसमें v4 से। तो s1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v3 मल्टीप्लाइड बाई t, और s2 निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, v4 मल्टीप्लाइड बाई t, और दोनों का सम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से जो कि इक्वल है t और t। ये दोनों को आपस में सम करेंगे तो 2t के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया एवरेज स्पीड लास्ट के 1/3 पोर्शन के लिए। ठीक है, अब हमें पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है। पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है तो पूरे जर्नी का डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा कितना होगा। तो वो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस s है। अब 1/3 उसका क्या करता है, यानी s/3 वो v1 स्पीड से ट्रेवल करता है। तो उसके लिए टाइम अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, s/3 डिवाइड बाई v1। सेकेंड वाले के लिए टाइम क्या हो जाएगा, s/3 डिवाइड बाई v2, और थर्ड के लिए हो जाएगा s/3 डिवाइड बाई v डैश जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है। अब हम v डैश का वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे और आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।